नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आपका स्वागत करता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिक कोर्स के मॉड्यूल 5 में हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स एंड सर्किट्स। हाइड्रोलिक वाल्व्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम वाल्व क्यों यूज़ करते हैं और इसका जो मेन पर्पज़ हमारा है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए हम हाइड्रोलिक वाल्व्स का यूज़ करते हैं। ओके। जो हाइड्रोलिक वाल्व्स हैं वो फ्लो को कंट्रोल करेंगे, प्रेशर को कंट्रोल करेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड को। ठीक है, ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें हाइड्रोलिक वाल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो फ्लो को कंट्रोल करेंगे, या तो प्रेशर का कंट्रोल करेंगे, या फिर फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज आल्सो फॉर सेफ्टी पर्पज़। ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ से भी हम कंट्रोल वाल्व्स का यूज़ करेंगे, बट वो प्रेशर कंट्रोल के अंडर में ही आएगा। ये क्यों ज़रूरत होता है? इसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड सेफ हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेशन। बहुत ही ज़रूरी होता है हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स का यूज़ करना फॉर एफिशिएंट एंड सेफ हाइड्रोलिक सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, डायरेक्शनल, प्रेशर, फ्लो कंट्रोल वाल्व्स को हम अभी अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक वाल्व्स, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व या इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसी वाल्व। ठीक, ये क्या काम करेगा? फ्लूइड के पाथ को कंट्रोल करेगा। फ्लो फ्लो जो हमारा फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, फ्लो, फ्लूइड फ्लो पाथ। ठीक, किस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड को फ्लो करना है ये हमारा कंट्रोल करेगा फ्लूइड या डीसी वाल्व। एंड प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या काम करेगा? प्रेशर सिस्टम का जो हमारा प्रेशर है वो रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लो कंट्रोल वाल्व क्यों यूज़ किया जाएगा? स्पीड, हमें जो एक्चुएटर का स्पीड है, एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज़ करेंगे, फ्लो कंट्रोल वाल्व का। ठीक है, हमने आपको बताया था ना फ्लो क्यू क्या होता है? फ्लो डिस्चार्ज। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी अगर है तो हमें फ्लो, हमें अगर वेलोसिटी कंट्रोल करना है तो अगर हम एरिया को कंट्रोल कर लेंगे तो सॉरी, अगर डिस्चार्ज को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमने एक बार सिस्टम लगा दिया तो ये बार बार बदलेगा नहीं, बट डिस्चार्ज हमारा वेरिएबल है, ये बदल सकता है। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डिस्चार्ज को। तो ये डिस्चार्ज को कम ज़्यादा करके हम स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं एक्चुएटर्स की। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का ज़रूरत है। डीसी कंट्रोल वाल्व, डीसी वाल्व्स क्या होते हैं? डायरेक्शन कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या वाल्व होते हैं? ठीक है, सबसे पहला एक चेक वाल्व्स होगा। चेक वाल्व्स क्या काम करेगा? ये वन वे फ्लो को डिसाइड करेगा। ये हमारा डायरेक्शन, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कितना डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए हमने आपको सिंबल बताया था कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चेक वाल्व का सिंबल है। स्पूल वाल्व्स क्या हैं? मल्टीपल फ्लो पाथ्स को ये डिफाइन कर सकते हैं, एक साथ में कई सारे फ्लो पाथ को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, बट ये स्पूल हमारा जो ये मैनुअल ऑपरेटेड स्पूल वाल जो है मैनुअल ऑपरेटेड होते हैं। सोलोनाइड वॉल ऑपरेटेड ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होंगे ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करना है, और इसका हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे।
एक जो डीसी वाल होता है, मैनुअल ऑपरेटेड वाला भी और डीसी वाल का भी, दोनों भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो मैनुअल ऑपरेटेड वाल होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें एक डंडी लगी होती है। इस डंडी से ये लीवर को हम ऑपरेट करते हैं। जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसका स्पूल अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेट करने के बाद में हमारा जिधर की तरफ, सपोज ये 3 वे वॉल है, 2 वे वॉल है, एक तरफ से स्प्रिंग ऑपरेट कर रहा है, एक तरफ फ्री है, तो ये कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कैसे ऑपरेट करेगा एक बार देख लेते हैं। ये हमारा नॉब है, ये नॉब को हमने ऑपरेट किया तो क्या हुआ, ये वाला जो सिस्टम हमारा है ये आइडल कंडीशन में हमारा है, इस एज इट इज रहेगा। बट ये हमारे, ये देखिए डबल डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है। हम इसको इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में हमारा ऑपरेट करना है। अगर हम इधर की तरफ इसको खींचेंगे तो स्पूल हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा ये पोजीशन 3, 1 2 3, जो 3 पोजीशन वाला है हमारा सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे, जो सेंटर पे रहेगा वही ऑपरेट होगा। तो ये वाला हमारा कनेक्टेड हो जाएगा। P is connected to T, P is connected to T and B is connected to T। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, एंड इन द सेम वे अगर हमारा लीवर को हम इधर की तरफ ऑपरेट करेंगे, इधर इसमें जो डीसी वाल है, डीसी वाल को ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल हैंडल वाला, हमने आपको जैसा बता रहा था, इसमें सपोज दैट ये लेफ़्ट साइड में अगर हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड अगर ऑपरेट किया तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड ऑपरेट करेंगे तो इसका जो स्पूल है वो इधर की तरफ, अंदर की तरफ ऑपरेट होगा। ठीक है, अगर अंदर की तरफ ऑपरेट हुआ तो एक नंबर का पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक नंबर का पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा P कनेक्ट हो जाएगा B से एंड T कनेक्ट हो जाएगा A से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कनेक्ट होगा। सेम इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे, राइट हैंड साइड पे अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो 3 नंबर का पोजीशन है, 3 नंबर वाला राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड ऑपरेट किया तो और लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट किया तो 1 नंबर का पोजीशन लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक जो काम अभी हम यहाँ पे क्या है मैनुअली ऑपरेट करके कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे क्या है सोलोनाइड वाल काम करेंगे। एक ये सोलोनाइड लगा हुआ है, एक सोलोनाइड ये लगा हुआ है। सोलोनाइड का जो ये ऊपर ये वाला है जो मेटालिक टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के लिए, प्लग कनेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ये तीनों पॉइंट प्लग के लिए होते हैं, इसको कमांड देने के लिए। ओके, सपोज दैट अभी ये ए साइड, अगर ए साइड का सोलोनाइड वॉल अगर ऑपरेट होता है, ए साइड का अगर सोलोनाइड वॉल एक्चुएट किया, ऑपरेट हुआ तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो स्पूल है पोजीशन 1 क्या होगा, लाइन पे आ जाएगा अगर ए ऑपरेट होगा तो। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब हमारा बी सोलोनाइड वॉल ऑपरेट होगा तो पोजीशन 3 वाला हमारा लाइन में आ जाएगा और P कनेक्ट हो जाएगा A से और T कनेक्ट हो जाएगा B से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोलोनाइड वॉल ऑपरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व की। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या काम करेगा, ये प्रेशर लेवल को सेफ लिमिट तक मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है बेसिकली रिलीफ वाल्व, बेसिकली तीन तरह के होते हैं, बट और भी तरह से एज पर यूज़ और भी तरह के होते हैं, बट हम आपको 3 तरह का प्रेशर रिलीफ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रेशर रिलीफ वाल्व, और दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, और तीसरा सीक्वेंस वाल्व। ठीक है, और भी होते हैं, काउंटर बैलेंस वाल्व होते हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीफ वाल्व एंड रिड्यूसिंग वाल्व का होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रिलीफ वाल्व क्या काम करेगा, ओवर प्रेशर को कंट्रोल करेगा। जो हमारा सिस्टम है अगर उसका ओवर प्रेशर है तो उसको रेगुलेट कंट्रोल करेगा। ठीक है, सपोज दैट अगर हमने 50 बार पे सेट किया,
तो 50 बार का से ज़्यादा जैसे ही सिस्टम में सपोज 51 भी गया तो ये 1 बार जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज़ करके वापस टैंक में सेंड कर देगा। ठीक इस तरह से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। ये क्या काम करेगा, रेगुलेट करेगा, मतलब रेगुलेट करना मतलब कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ठीक, कम या ज़्यादा दोनों में से, अप या डाउन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। सपोज दैट अगर हमारा सिस्टम प्रेशर 300 बार है तो हम यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू। ठीक है, हमारा 50 बार से ज़्यादा सपोज दैट ये हम वेरियस सिस्टम के लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिलीफ वाल्व लगाएंगे तो रिलीफ वाल्व क्या है, पूरे सिस्टम प्रेशर को ही ड्रॉप करेगा। सीक्वेंस वाल्व क्या काम करेगा, सीक्वेंस वाल्व क्यों काम यूज़ किया जाता है, ये एक्चुएटर के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सपोज दैट एक सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला सपोज दैट ऑपरेशन क्या होता है, हमारा जो जॉब है, वर्क पीस है, उसको क्या करना है, क्लैम्प करना है। ठीक है, तो क्लैंपिंग सिलेंडर सबसे पहले ऑपरेट होगा। इसके बाद में जैसे क्लैंपिंग सिलेंडर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, डोर क्लोज, डोर क्लोज, डोर क्लोज अगर करना है तो डोर क्लोज करने के लिए जो सिलेंडर लगे हैं वो ऑपरेट हो जाएंगे। अगर हेड को डाउन करना है, हेड डाउन करने के लिए इनिशियल पोजीशन तक लाने के लिए जो सिलेंडर लगा है वो डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो ऑपरेशन है, मतलब सीक्वेंस है 1 2 3 जो भी ऑपरेट हो रहा है वो हमारा सीक्वेंस वाल्व के थ्रू होगा। ठीक है, एक इसका स्कीमेटिक डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये होते हैं, कैसे काम करते हैं रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक है, जो रिलीफ वाल्व होता है कुछ इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एक एडजस्टिंग स्क्रू कैप के थ्रू ये लगा हुआ होता है। ठीक है, ये कैप कवर करे रहते हैं, स्क्रू कैप को हटा देंगे फिर यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंप्रेशन रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग से हम ये जो बॉल है, बॉल को जितना प्रेशर दबा करके रखेंगे उतना पे ये इसको क्लोज करके रखेगा हमारा सिस्टम प्रेशर की लाइन को। ठीक है, ये बॉल कवर करके रखेगा। और ये रिटर्न पोर्ट है, हमारा प्रेशर पोर्ट यहाँ से अप्लाई हो रहा है, इसको रोकने के लिए एक बॉल लगा हुआ है। ठीक है, इस बॉल को रोकने के लिए एक स्प्रिंग से स्प्रिंग टेंशन, सपोज दैट इस स्प्रिंग को हम जितना ज़्यादा टेंशन दे करके रखेंगे, सपोज दैट इसकी एज पर जितना भी इसकी स्टिफनेस है, स्टिफनेस हम जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रेशर होल्ड करके इसको तेज़ी से दबा के रखेगा। तो जितना ही ज़्यादा अगर प्रेशर ये जैसे वो प्रेशर रीच करेगा, जितना हमने प्रेशर इसको स्प्रिंग पे दबा के रखा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हमारा प्रेशर साइड से, हमारा पोर्ट साइड से प्रेशर पोर्ट से ज़्यादा अगर इंक्रीज़ किया, सपोज दैट हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगा के रखा हुआ है वो 50 किलो न्यूटन लगा के रखा हुआ है, बट ये जो सरफेस एरिया है इसके ऊपर अगर मोर देन अगर 50 किलो न्यूटन फोर्स आएगा तो क्या करेगा, ये बॉल क्या होगा, स्लाइटली ओपन हो जाएगा। स्लाइटली ओपन हो जाएगा तो हमारा जो फ्लूइड है वो यहाँ से फ्लो करके इधर की तरफ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिटर्न पोर्ट है, इसको ये चला जाएगा हमारा कहाँ पे, टैंक में, ये वापस टैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है रिलीफ वाल्व का। ये नॉर्मली क्लोज होता है, देखिए ओपन होगा तो ये यहाँ पे ये डायरेक्ट ये लाइन से ये लाइन को कनेक्टेड करना रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, हमारा जो सिस्टम प्रेशर है, लाइन का प्रेशर है, वहाँ से ही इसने एक लाइन को लिया, यहाँ पे दिखा दिया। इससे क्या हो रहा है कि अगर जैसे ही हमारा इसका सिस्टम प्रेशर इसके लेवल पर किस करेगा, इसको स्लाइडली पुश किया यहाँ लाइन पे ले लेगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग वेरिएबल प्रेशर है, इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल के लिए ये सिंबल यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व।
प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली ओपन इन द सेंस कि हम इसमें फ्लूइड को अलाउ करके रखते हैं कि हमारा इतना फ्लो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या है, एक सोलोनाइड कॉइल रहेगी। इस कॉइल में हमने इस कॉइल को हमने क्या किया, लोड दे करके रखते हैं जो भी है, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करेगा, ये एक हमारा एक प्रेशर पोर्ट है, ये एक प्रेशर पोर्ट है, यहाँ से हमारा जो प्रेशर है वो इन जाएगा, प्रेशर इन जाएगा। अभी देखिए एक क्या है, प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू। हम यहाँ से जो प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, हम इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जितना अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा अगर प्रेशर हमारा ये नॉब से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये टैंक से रिवर्स चला आएगा या कंटिन्यू। सपोज हम जितना ओपनिंग रखेंगे उतना ये ओपन रहेगा, बाकी का प्रेशर इधर की तरफ चलाएगा। ये सोलोनाइड कॉइल हमारा लगा हुआ, जैसे ये ऑपरेट करेगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल क्या काम करेगा, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल की। जो फ्लो कंट्रोल वाल होता है वो क्या, उसका क्या काम है, रेगुलेट करना है फ्लूइड की स्पीड को, और एक्चुएटर के मूवमेंट को कितना कम ज़्यादा करना है वो फ्लो कंट्रोल वाल हमारा काम करेगा, ठीक है। फ्लूइड स्पीड, ये फ्लो कंट्रोल वाल का सिंबल कैसे होगा, कुछ इस तरह से हम फ्लो कंट्रोल वाल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक थ्रॉटल वाल्व्स एंड दूसरा नीडल वाल्व्स एंड तीसरा प्रोपोर्शनल फ्लो वाल्व, ठीक है। तो ये 3 तरह का कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हैं, ठीक है। थ्रॉटल वाल्व क्या काम करता है, थ्रॉटल वाल्व रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो रेट को, और नीडल वाल्व जो होता है फ्लो बहुत प्रिसाइज, जहाँ पे ज़रूरत होती है प्रिसाइज फ्लो एडजस्टमेंट की, वहाँ पर हम नीडल वाल्व्स का यूज़ करेंगे। और प्रोपोर्शनल वाल्व को, प्रोपोर्शनल फ्लो वाल्व हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे वेरिएबल फ्लो कंट्रोल करना हो, ठीक है। वहाँ पे हम क्या काम करेंगे, प्रोपोर्शनल फ्लो वाल्व को यूज़ करेंगे, ठीक है। combination of components for specific operation, ठीक है, include pumps, actuator, valves and hoses, design for safety, efficiency and performance। हाइड्रोलिक सर्किट का जो बेसिक है वो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशन है पूरा वेरियस कंपोनेंट्स का एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जो सर्किट होती है, कॉमन हाइड्रोलिक सर्किट होती है, वो 3 हमने आपको जो बताया था, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, कुछ इस तरह से होती है। ओपन सेंटर सर्किट, कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू वाल्व्स, ठीक है, एंड नॉर्मली क्लोज्ड सेंटर सर्किट, फ्लो, इसमें क्या होता है, फ्लो स्टॉप व्हेन वाल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक है। रीजनरेटिव सर्किल्स में क्या होता है, री यूजेस फ्लो टू इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रेशर कंपनसेटेड में क्या होता है, प्रेशर को स्टेबल रखने के लिए प्रेशर कंपनसेटेड सर्किट को यूज़ किया जाता है। सेफ्टी कंसिडरेशन क्या होने चाहिए, हमारा इंश्योर होना चाहिए, प्रॉपर वॉल्व सिलेक्शन होना चाहिए प्रेशर एंड फ्लो कंट्रोल के लिए, रेगुलर मेंटेनेंस फॉर प्रिवेंट लीक्स एंड फेल्योर्स, यूज प्रेशर रिलीफ वॉल्व टू अवॉइड ओवरलोडिंग, हमने पहले भी ये बात आपको बताया है, चेक फॉर कंटेमिनेशन एंड क्लीन फिल्टर्स रेगुलरली, ठीक है। ये हाइड्रोलिक सर्किट का बेसिक पार्ट्स हैं जो कि बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समरी हमारा क्या है इस मॉड्यूल का, हाइड्रोलिक वाल्व्स कंट्रोल फ्लूइड डायरेक्शन, प्रेशर एंड फ्लो, डिफरेंट टाइप्स serves specific function in hydraulic systems, hydraulic circuits combine components for optimal operation, safety and maintenance are crucial for system reliability।
ओके। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डायरेक्शन, आपको ये चीज़ हमें बतानी है। कंट्रोल चारों प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डायरेक्शन कंट्रोल वाल, डायरेक्शन कंट्रोल वाल का फंक्शन क्या है। टू टाइप्स के प्रेशर कंट्रोल वाल के नाम बताने हैं। कंट्रोल वाल, फ्लो कंट्रोल वाल कैसे अफेक्ट करता है हाइड्रोलिक सिस्टम को, एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, ये चार प्रश्न के उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर watching this video, and we will meet you in again in next module. Thank you very much.